नमस्कार, दुनिया की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। सऊदी अरब से पावर मिलते ही ईरान फिर से फूलने लगा है। ईरान के सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ ने एक बार फिर इजरायल को खुली धमकी दे डाली है। उन्होंने कहा है कि अगर इजरायल ने फिर से ईरान पर अटैक किया तो ईरान निर्णायक जवाब देने के लिए तैयार हो जाएगा। उन्होंने युद्ध विराम सहित अपने दायित्वों के प्रति दुश्मन की प्रतिबद्धता पर गंभीर संदेह जता दिया है। ईरान की यह धमकी ठीक उस बातचीत के बाद सामने आई जिसमें मेजर जनरल सैयद अब्दुल रहीम मौसवी ने सऊदी अरब के रक्षा मंत्री खालिद बिन सलमान के साथ फोन पर बातचीत की है। इस बातचीत में यहूदी शासन और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा किए गए हमलों के साथ साथ दोनों देशों ने द्विपक्षीय और रक्षा मुद्दों पर बातचीत की। बातचीत में ईरान की ओर से कहा गया कि हमने युद्ध शुरू नहीं किया, मगर हम पर जो हमला हुआ हमने उसका जवाब दिया है। इस पर सऊदी अरब मंत्री ने कहा कि सऊदी सरकार ने न केवल इन आक्रामक रवैये की निंदा करता है बल्कि युद्ध को रोकने के लिए जो प्रयास हो सकते हैं वो भी किए गए। सऊदी ने इस्लामी गणतंत्र ईरान के सशस्त्र बलों के कई कमांडरों की शहादत पर संवेदना जताई। ईरान और इजरायल में सीज फायर है। हालांकि सऊदी अरब के रक्षा मंत्री से बातचीत के बाद ईरान ने एक बार फिर इजरायल को धमकी दी और कहा कि अगर यहूदी राष्ट्र की ओर से फिर कोई ऐसी वैसी हरकत की गई तो उसे तगड़ा जवाब दिया जाएगा। ईरान के सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल सैयद अब्दुल रहीम मौसवी ने कहा कि बेशक दोनों देशों में युद्ध विराम हो गया है, मगर मुझे इजरायल की प्रतिबद्धता पर संदेह है। इस्लामिक रिवॉल्यूशन गार्ड कॉर्प्स के समन्वय के लिए उप कमांडर ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रजा नगदी ने कहा कि इजरायल के खिलाफ ईरान ने अपने डिफेंस क्षमता पर महज 5% प्रयोग किए थे। उन्होंने जोर देकर कहा कि अगर हम पूरी ताकत के साथ उतरते तो इजरायल का अंजाम बहुत बुरा होता। उन्होंने कहा कि जवाबी कार्रवाई के बाद ईरान की ओर से कई ऐसे वीडियो फुटेज प्रसारित किए गए जिसमें इजरायल में हुए नुकसान के बारे में दर्शाया गया। इससे पहले कई पश्चिमी मीडिया आउटलेट्स ने भी इस बारे में जानकारी दी थी कि ईरान की मिसाइल प्रणालियों को पूरी सीरीज को रोकने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका भी तेल अवीव का सबसे बड़ा सहयोगी बनकर सामने आया। इस बीच ईरान के सबसे बड़े शिया धर्मगुरु ग्रैंड अयातुल्लाह नासर मकौरम शिराजी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ एक सख्त फतवा जारी कर दिया। इस फतवे में दोनों नेता को खुदा का दुश्मन करार देते हुए दुनिया भर के मुसलमानों से एकजुट होकर इनका तख्ता पलट करने की अपील की गई। ये फतवा ईरान के इस्लामी हुकूमत के खिलाफ धमकियों के जवाब में आया है, जिसने हाल ही में इजरायल और अमेरिका के साथ 12 दिन की जंग लड़ी। ईरान की मेहर न्यूज एजेंसी के अनुसार अयातुल्लाह मकौरम ने कहा है कि जो शख्स या हुकूमत हमारे रहनुमा या मार्जा धर्मगुरु को धमकी दे उसे मोहारे बेह खुदा के खिलाफ जंग करने वाला समझा जाएगा। ईरानी कानून के तहत मोहारों को मौत की सजा दी जाती है। सूली, अंग भंग या देश से निकाला जैसी सजा दी जा सकती है। फतवे में यह भी कहा गया कि इन दुश्मनों को उनके बयान और गलतियों पर पछतावा करना हर मुसलमान का फर्ज है और इसमें यह भी जोड़ा गया कि किसी भी मुस्लिम देश या शख्स का इन दुश्मनों का साथ देना हराम है। फतवे के अनुसार अगर कोई मुसलमान इस कथित जिहाद में मुश्किलों का सामना करता है या नुकसान उठाता है तो उसे खुदा की राह में लड़ने वाले की तरह जन्नत में इनाम मिलेगा। यह फतवा उस 12 दिन की जंग के बाद आया जो 13 जून को शुरू हुई थी। इजरायल ने ईरान में बमबारी की जिसमें ईरान के बड़े सैन्य कमांडर और परमाणु कार्यक्रम में जुड़े साइंटिस्ट मारे गए। जवाब में ईरान ने इजरायली शहरों पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। ये एक इस्लामी कानून की व्याख्या है जो शिया समुदाय के सबसे बड़े धर्मगुरु द्वारा जारी की जाती है। वहीं सभी मुसलमान चाहे वो व्यक्ति हों या इस्लामी हुकूमत पर लागू होता है और इसे लागू करना उनका फर्ज माना जाता है। ये पहली बार नहीं जब ईरानी धर्मगुरुओं ने किसी शख्स के खिलाफ फतवा जारी किया हो। सबसे मशहूर मामला 1989 का है जब लेखक सलमान रशदी ने एक किताब द सैटेनिक वर्सेस को अपमानजनक बताकर उनके खिलाफ फतवा जारी किया था। इस फतवे में उनकी हत्या का आदेश दिया गया जिसके बाद रुशदी को सालों तक छिप कर रहना पड़ा और इस फतवे के चलते उनकी किताब के जापानी अनुवादक की हत्या हुई और प्रकाशकों पर कई जोरदार हमले हुए। साल 2023 में न्यूयॉर्क में रुशदी पर चाकू से हमला हुआ जिससे उनकी एक आंख चली गई थी। शुक्रिया।